हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 का प्रारंभ बैच शुरू किया हुआ है जिसमें अभी हम पावर प्ले चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ गए हैं, सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। उससे पहले मेरी आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। सो स्टूडेंट्स, मस्ती मस्ती में हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक है डिड यू एवर वंडर। अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चीज़ें मैं स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आपका टाइम है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट आपकी वैल्यूएबल है, इसलिए मैं वही वेस्ट नहीं करना चाह रहा। राइट, सो अभी स्टार्ट करते हैं, है ना। डिड यू एवर वंडर, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, हमें सब खुद ही एज्यूम करना है, खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर, समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। देखो, एक है, ये क्या नाम है, नंजुन दाप्पा वांट्स टू डोनेट जेगरी। ओके, गुड़ जो है उसको डोनेट करना चाह रहा है, इक्वल टू रॉक्सी वेट एंड वीट, गेहूं, इक्वल टू इस्तोज वेट। ठीक है, वो डोनेट करना चाह रहा है गुड़, कितना गुड़, जितना रॉक्सी का वेट है, और गेहूं वीट उतना जितना इस्तो का वेट है। ही इज वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट। अब वो हैरान है कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द वर्थ, मींस इन रुपीज ऑफ डोनेटेड जैगरी, एंड व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज ऑफ डोनेटेड वीट। यानी कि जो उसने जैगरी डोनेट की है, ओके, और जो उसने वीट डोनेट किया है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो हमें निकालनी। राइट, सब कुछ हमें खुद से एज्यूम करना है। वो निकलेगी कैसे? अभी उसको निकालने का एक तरीका है कि जो कॉस्ट होगी, है ना, कॉस्ट हम पहले निकालते हैं, मान लो जैगरी की। जैगरी की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? जो उसका वेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट किसका, जैगरी किसके वेट के इक्वल दी है? रोक्सी के। तो यहां पे रोक्सी का जितना वेट है, रोक्सीज वेट, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रोक्सी की वेट की, कि जितना उसका वेट होगा, और जो जैगरी है, जो जैगरी है उसकी 1 kg की कॉस्ट कितना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी। अंडरस्टूड? अब ये चीजें हमें एज्यूम कर लेनी है। सपोज करो जो रॉक्सी है उसका वेट हमने ले लिया 40 kg। ओके, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 kg जैगरी, सपोज करो उसकी कॉस्ट जैगरी की 75 ले लेते हैं, राइट, ₹75। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 40 मल्टीप्लाई 75, तो ये कितना हो गया? 75, 153। ओके, ये हो गया हमारे पास 3000 रुपीज। ओके, ये कितना है? पर 1 kg। अंडरस्टूड? ₹75 पर 1 kg। तो जो जैगरी की कॉस्ट आ गई वो आ गई 3000। अब ऐसे ही कॉस्ट किसकी निकालते हैं? वीट की। वीट की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? वीट किसके इक्वल दी है? इक्वल टू एस्तो वेट। तो जो एस्तो का वेट होगा, एस्तोस वेट मल्टीप्लाई जो कॉस्ट होगी 1 kg वीट की, राइट। तो S2 का वेट हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका 40 लिया तो उसका हमने 50 ले लिया, 50 kg। और जो गेहूं की 1 kg गेहूं की जो कॉस्ट है वो हमने ले ली ₹40 पर kg, राइट। तो जो हमारे पास वीट की टोटल कॉस्ट आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2000 रुपीज। अंडरस्टूड? यहां से ये चीज समझ में आई कि नहीं है?
क्लियर, इतना सा है। तो यहाँ से कुछ एक इतना सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो उसका वेट मल्टीप्लाई 1 kg की कॉस्ट कितनी है और टोटल कितना kg, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। बस इतना ही है इसमें, राइट। ओके, अब प्रॉक्सी के दिमाग में आया कि जैगरी की जगह, इंस्टीड ऑफ जैगरी, इफ वी यूज 1 रुपीज कॉइन, हाउ मेनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट, कि मेरे वेट के इक्वल अगर मुझे कॉइन देने हैं तो कितने कॉइन मुझे देने पड़े। तो उसका वेट हमने कितना लिया था, किसका था ये, रॉक्सी का। रॉक्सी का हमने वेट लिया था 40, कितना लिया था, 40 kg। हम एज्यूम करते हैं कि जो 1 रुपी जो कॉइन है उसका जो वेट होगा, उसका वेट 3 ग्राम मान लो। कितना, 3 ग्राम। अब कितना रुपए चाहिए होगा, चेक करें। तो 40,000 ग्राम हो गया। 40 kg को हमने चेंज कर लिया, 40,000 ग्राम में चेंज किया तो 40,000 ग्राम। मीन्स हमें 40,000 ग्राम वेट करना है और एक कॉइन का वेट है 3। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 13, 3.33 ऐसे करके। तो ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेट 13,333 कॉइन चाहिए होंगे 1 रुपीज के। ये सारा चीजें हमें एस्टिमेट की है, कुछ भी इसमें गिवन नहीं है कि हमें कितना लेना है, वो हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जहां पे उसको वो जो जैगरी दिया था उसकी कॉस्ट उसको पड़ रही थी 3000, यहां पे पड़ गई 13,333। मीन्स 13,333 इसको अप्रोक्सीमेट इतने कॉइन देने हैं और एक कॉइन कितने का, 1 रुपीज का है। तो कितने रुपीज हो गए, 13,333 रुपीज। क्लियर, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, अगर वो 5 रुपीज कॉइन ले लेते हैं या 10 रुपीज के नोट ले लेते हैं तब कितना पैसा देना पड़ेगा। आपको इसका वेट निकालना है, फिर इसका भी वेट निकालो। इसका अगर वेट निकालते जो उसका वेट होगा यहाँ पे, उस वेट से हम डिवाइड कर देंगे 40,000 ग्राम को, सेम इसमें, राइट। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी हमें कॉइन की चाहिए या कितनी क्वांटिटी हमें रुपीज की चाहिए। सपोज करो हमें, ओके, मैं इसको 5 रुपीज कॉइन का वेट लेके चलता हूं 5 ग्राम, है ना, एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। ओके, तो इसको 5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गए 8,000 कॉइन। कितने आ गए, 8,000 कॉइन। अब 8,000 कॉइन चाहिए और कितने, 5 रुपीज के। तो टोटल कितना हो गया, 5 रुपीज इंटू 8,000, तो 5 इंटू 8,000, ये आ गया हमारे पास 40,000 रुपीज। अंडरस्टूड। और अगर हम लेते हैं 10 रुपीज का जो नोट है, नोट का तो वेट ही 1 ग्राम 2 ग्राम होगा। सपोज करो हमने वो 1 ग्राम ले लिया। अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो कितने हमें नोट चाहिए होंगे, 40,000 नोट चाहिए होंगे। और एक नोट की कीमत कितनी है, 10 रुपीज है, तो इसका डिनोमिनेशन हमने लिया हुआ 10 रुपीज और हमें चाहिए कितने, 40,000 नोट। तो रुपीज कितने हो गए, मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो ये आ जाएगा 4 लाख। मतलब हमें 4 लाख रुपीज देने होंगे। कहाँ, 3,000 फिर 13,333 आ गया। अगर हम 1 रुपीज का कॉइन देते हैं, अगर 5 रुपीज के कॉइन देते हैं तो हमें 40,000 देने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेट। और अगर 10 रुपीज का नोट देंगे तो 4 लाख रुपए रख लो भाई, आपको उसको डोनेट करने पड़ेंगे। क्लियर है ना। ये सब चीजें वंडर करने के लिए, हैरान करने के लिए। ओके, अब इस तो कहता है व्हेन आई बिकम एन एडल्ट आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक वर्थ माय वेट एवरी ईयर। हर साल उसका जितना भी वेट होगा उतने वेट के हिसाब से वो अपनी नोटबुक, कोई भी नोटबुक है उसको डोनेट करना चाह रही है।
तो कितनी नोटबुक उसमें आएंगी, क्वांटिटी उसकी चेक कर लो। फिर एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है उसके हिसाब से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपको अपने से करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अन्नदान वाला कि रॉक्सी कहते हैं भाई जब मैं बड़े होंगी तो मुझे अन्नदान करना है, मतलब ग्रेन ऑफर करना है, ठीक है, खाने के लिए हर साल मेरे वेट के हिसाब से। तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर केजी और उसका वेट कितना है, तो उससे हिसाब से टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। वेरी सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दीज ऑफरिंग इन ए ईयर। एक साल में कितने लोगों को बेनिफिट होगा। पहले हमें ये देखना कि टोटल कितना वेट हम वो चीज़ दे रहे हैं। मान लो इसमें था कि उसको 40 किसका, तो रॉक्सी का था ना, हाँ रॉक्सी दे रही थी ना ग्रेन, ओके, रॉक्सी का वेट था 40 केजी। अगर वो सबको 1 केजी दे रही है तो कितने लोगों को बेनिफिट होगा, 40 लोगों को, है ना। 1 केजी कितने लोगों को देगी, 40 लोगों को। अगर वो हाफ केजी दे रही है मींस 500 ग्राम दे रही है तो 80 लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट है रॉक्सी एंड एस्तो ओवर हर्ड समवन सेइंग, उन्होंने कुछ सुना, कुछ लोग कह रहे थे कि वी डिड पद यात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच दिस प्लेस, कि एक जगह पे पहुंचने के लिए उन्होंने पद यात्रा की, पैदल चले हैं कितना, 400 किलोमीटर। वी अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, कि वो इस सुबह में पहुंचे, उनको कितना टाइम लग गया, जब कितना समय पहले उन्होंने वो जर्नी शुरू की थी। अब वो जर्नी कितनी पहले शुरू की थी वो किस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने एक दिन में कितना किलोमीटर कवर किया है। सपोज करो वो डेली 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं सपोज, तो उन्होंने 40 डेज, 400 डिवाइड बाय 10, तो कितने दिन लगेंगे उसको, 40 डेज। तो 40 डेज एगो उसने वो जर्नी स्टार्ट की है। अगर वो एक दिन में 20 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, 20 किलोमीटर अगर कवर कर लेते हैं तो 400 किलोमीटर को कवर करने में कितने दिन लगेंगे, 20 डेज। समझ में आ गया। तो वो उस जर्नी को उन्होंने फिर 20 डेज को शुरू किया, राइट। ये सब हमें अज्यूम करना है, हमारे अजम्पशन पे डिपेंड करता है। आप देखो नेक्स्ट वाला भी सेम है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन सर्कम नेविगेट गो अराउंड द वर्ल्ड, मीन्स अर्थ के चारों ओर जाएगा, इन देयर लाइफ टाइम इफ दे वॉक नॉन स्टॉप, वो नॉन स्टॉप चले जा रहा है। और जो अर्थ की डिस्टेंस है कितनी है, 40,000 किलोमीटर है, और उसको चलते जाना है, रुकना ही नहीं है। ठीक है, पूरी लाइफ में वो कितना कवर करेगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये सपोज करो एक दिन में उसने पूरा चलता रहा नॉन स्टॉप, 20 किलोमीटर उसने कवर कर लिया, तो कितने दिन लगे इसको 40,000 किलोमीटर को कवर करने में। पहले हम ये चेक करते हैं, कैन यू टेल मी। तो ये हो जाएगा 2000, ऐसे ही होगा ना, लास्ट वाले में कुछ हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, नहीं, अच्छा ये 400 था, ओके ओके ठीक। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 डेज, मतलब अर्थ के अराउंड उसको घूमने में, एक चक्कर को लगाने में उसको लगेंगे 2000 डेज, मतलब ओके। अब मान लो उसकी जो एवरेज लाइफ है 60 ईयर लेके चल रहे, ज़्यादा भी हो सकती है, मैं 60 ईयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कितने डेज हो गए, 60 मल्टीप्लाई 365, ठीक है। तो इतने डेज उसके पास है, ओके। बट ध्यान से समझना, एक राउंड वो कितने में कवर कर रहा है, 2000 डेज में। तो 2000 डेज से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने राउंड लगाए। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है।
2 पे ये आ गया 100, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 710 डिवाइड बाई 100, तो 7.10 अप्रोक्सीमेट 7 राउंड उसने अर्थ के लगा दिया अपने लाइफ टाइम में, अगर उसकी जो एज है 60 ईयर है। अगर उसकी वही 80 ईयर्स होती, 80 ईयर्स होती तो 80 इंटू 365 डिवाइड बाई 2000, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब इसको कर लो, इससे मल्टीप्लाई 260 और 12 1460 डिवाइड बाई 100, तो यानी कि आ गया इसको ऐसे ही कुछ हुआ ना, तो 12 ओके नो यहाँ पे 710 नहीं है, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करेंगे राइट, तो 3 से करेंगे 900 180 और 15, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 1095, यानी कि 10.95, तो अप्रोक्सीमेट 11 राउंड वो लगाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं एज्यूम कर लिया था यहाँ पे 3 की जगह 2 एज्यूम कर लिया था, तो 2 के मल्टीप्लाई करके 710 कर दिया था, बट यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1095, ये आ जाएगा हमारे पास 1095 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 10.95 राउंड, तो 95 अप्रोक्सीमेट 100 के अप्रोक्सीमेट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि 11 है ना, ये हो गया अप्रोक्सीमेट 11, तो 11 राउंड लगा लेगा। क्लियर? ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? जब चीजों को हम ऐड करते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूं, 3 को ऐड करो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। वही अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, ये हो गया 81। तो जहां पे एडिशन हो रहा है ना, ये होगी हमारी लीनियर ग्रोथ। ये कौन सी होगी? लीनियर ग्रोथ। और जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होगी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि पावर, तो यहां पे 3 रेज टू द पावर 4 है ना, एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझते हैं। ठीक है, जो एस्तु है, रॉक्सी टेल एस्तु अबाउट ए साइंस फिक्शन नॉवल। ठीक है, साइंस फिक्शन नॉवल के बारे में उसने बताया, सी इज रीडिंग वेयर दे बिल्ड ए लेडर टू रीच मून। मून पे पहुंचने के लिए उन्होंने एक लेडर बनाया। आई वंडर इफ ही एक्चुअली हैड ए लेडर लाइक दैट। मैं हैरान हूं कि अगर ऐसी, चलो वैसे तो कोई लेडर होती नहीं, फिर भी हम एज्यूम कर ले कि ऐसी लेडर है, सीढ़ी है, वो मून तक पहुंच गई, देन हाउ मैनी स्टेप वुड इट हैव, तो उसके कितने स्टेप्स होंगे, राइट? तो हमारे जो अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है, अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है, दैट इज 3,84,400 किलोमीटर, राइट? ये होगी हमारी डिस्टेंस। जो हम यहां पे होगी हमारी अर्थ, ओके, ये होगी अर्थ, ये हो गया हमारा यहां पे सपोज करो मून। यहां से हमें सीढ़ी लगा दी इस तरह की, क्या लगा दी हमने? सीढ़ी। क्लियर? कितने स्टेप्स, मां एक स्टेप में कितनी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। सपोज करो जो एक स्टेप है उसकी डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, जैसे ये एक स्केल है, ठीक है, ये मान लो
15 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के स्टेप्स की अगर हमने लेके चल रहे हैं, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्टेप्स की जो इस लेडर है उसका हर एक स्टेप की जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, अगर वो हम लेके चल रहे हैं तो कितने स्टेप चाहिए होंगे, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 384400, ये होगा किलोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, ओके, मीटर में चेंज कर दिया मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 20, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1922 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 192 करोड़ 192 करोड़ 20 लाख, इतनी हमें इतने उस लेडर में स्टेप्स होने चाहिए, तब जाके हम मून पे पहुंचेंगे। तो ये जो हर एक स्टेप क्या ऐड हो रहा है ना, 20 + 20 + 20 + 20, राइट, यहां पे क्या हो रहा है, चीजें ऐड हो रही है, क्या हो रहा है 20 + 20 + 20, और ये कितनी बार ऐड हो रहा है, इट इज एडिंग अप टू 19223 और 3, इतने टाइम्स इसको हम ऐड कर रहे हैं, तब जाके हम मून पे पहुंच रहे हैं। तो ये होगी हमारी कौन सी, लीनियर ग्रोथ, ये कौन सी ग्रोथ होगी, लीनियर ग्रोथ। अब आप हैरान हो गए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे, इस चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, एक पेपर लिया था, जिस पेपर की जो मोटाई थी वो इतना सेंटीमीटर हमने लिया था। अब उसको जब हम फोल्ड कर रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ा था कि 46 फोल्ड्स के बाद तो हम मून पर पहुंच जाएंगे, 46 फोल्ड के बाद तो मून पे पहुंच जाएंगे, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पेपर को इतने बार फोल्ड करें, पेपर मैक्सिमम 7 टाइम्स हम फोल्ड कर सकते हैं, बट फिर भी हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि जब सीढ़ी अर्थ से मून तक लेडर जब हम बना सकते हैं तो पेपर भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हमने अगर पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो जो वो डिस्टेंस कवर होगी दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून, उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी वो डिस्टेंस है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हम उसमें कवर कर लें, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिर्फ 46 फोल्ड है और यहाँ पे कितना 192 करोड़ 20 लाख स्टेप्स चाहिए। तो ये वाली जो 46 फोल्ड है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अंडरस्टूड, क्लियर, ये डिफरेंस है हमारा लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, ओके ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल जो इसने दिया है, सम एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपको खुद से अपने लेने। एक तो हमने ये वाला जो एग्जांपल लिया है, और भी कुछ एग्जांपल है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे मैजिकल पॉन्ड वाला था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, और एक जो हमने लिया था स्टोन वाला, द स्टोन दैट शाइन, ये वाला भी हमने लिया था, और एक हमने लिया था हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, ये वाले हमने एग्जाम्पल लिए थे, उससे हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पता चला था। कुछ और जो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे, राइट। तो आपको अपने सराउंडिंग में लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको ढूंढने हैं। जो आपको समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, सो दैट कि मुझे ये लगे कि यस कि आप लोग पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट देखा और बस हो गया,
तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए, आपको ये मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है गेटिंग ए सेंस फॉर लार्ज नंबर, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।